ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 9 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचने वाला है और यमुना का जल स्तर खतरे का निशान पार कर चुका है। एहतियात के तौर पर दिल्ली में यमुना किनारे बसे निचले इलाके को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे के बाद यमुना पर बना लोहे वाला पुल भी बंद कर दिया जाएगा। हथिनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना से आए उफान के चलते यमुनानगर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 73 पर कलानौर के पास सड़क पर पानी आ जाने से प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही बंद कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद हुए भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा मार्ग को बंद करना पड़ा। राज्य भर में करीब 25,000 यात्री सड़क पर ही फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तरकाशी में मचाई है। भागीरथी नदी के किनारे बने कई मकान नदी के कटाव के चलते जमींदोज हो गए। बाढ़ की तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। ऊपरी इलाकों में बादल फटने से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। यहां एक शिव की मूर्ति नदी के उफान में समा गई। सुरक्षा के मद्देनजर राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल को बंद कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रहने वालों पर तो मुसीबत ही टूट पड़ी है। उनका सारा सामान गंगा में तिनकों की तरह बह गया। हरिद्वार में सड़क बह जाने से हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे के हिस्से के बह जाने से हरिद्वार दिल्ली हरिद्वार सहारनपुर आने जाने के लिए लोगों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी उत्तराखंड में आए भारी बारिश में फंस गए। वो अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में सिखों के मशहूर तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब गए थे। हरभजन को जोशीमठ के आईटीबीपी कैंप में ठहराया गया है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे भी केदारनाथ में फंस गए हैं। वो पूरे परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे। भारी बारिश के चलते श्रीनगर में निर्माणाधीन अलकनंदा जल विद्युत परियोजना पर झील बन गई है। इसका जल स्तर 599 आरएल मीटर तक जा पहुंचा है, जिसके चलते परियोजना का काम फिलहाल रोक दिया गया है। यूपी में अगले 48 घंटे के अंदर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी यूपी में आज और कल मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई है, जबकि पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुंबई में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा नवी मुंबई के इंदिरा नगर इलाके में हुआ। कहा जा रहा है कि दीवार जर्जर होने की वजह से भरभराकर गिर गई। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई वासियों को आगे भी बारिश के कहर से निजात नहीं मिलने वाली है। यहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 के आम चुनाव को देखते हुए केंद्र की मनमोहन सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल किया है। मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 4 कैबिनेट स्तर और 4 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में श्रीश्याम ओला, ऑस्कर फर्नांडिस, गिरिजा व्यास और के स्टाफ के नाम शामिल हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के विरोध में आज बीजेपी का बिहार बंद है। बीजेपी इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। बंद को देखते हुए सूबे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम की तारीफ से गदगद नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह का शुक्रिया अदा किया है। पीएम ने नीतीश कुमार को सेक्युलर बताया था। नीतीश कुमार ने कहा, पीएम ने वही कहा जो हम हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नया साथी मिल गया है। सूत्र बताते हैं कि विश्वास मत के दौरान सीपीआई विधायक अवधेश राय नीतीश कुमार का साथ देंगे। अवधेश राय बछवाड़ा से सीपीआई के विधायक हैं। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में हैं। आज वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया से मुलाकात करेंगे और साथ 2013-14 की योजना आकार पर बात भी करेंगे। नोएडा के आरुषि हेमराज मर्डर केस में आज अहम फैसला आने वाला है। 11 जून को इन्होंने गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में अपने 13 गवाहों की लिस्ट सौंपी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। कोंडा सीओ हत्याकांड में आज अहम सुनवाई होगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट राजा भैया के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की अर्जी पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने राजा भैया को हाजिर रहने का आदेश दिया है। मुंबई में मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ने लगी है। वेस्ट बस और ऑटो रिक्शा यूनियन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ऑटो यूनियन की राय में बढ़ोतरी और वेस्ट बसों के कर्मचारी बकाया राशि भुगतान की मांग कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। सुरक्षा बलों को पक्की खबर मिली है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान टूथपेस्ट बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है।